हम सब के दिल में कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी चाहत होती है परमेश्वर को देखने की, उसे जानने की। आज हम इसी सफर पर चलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अपनी बनाई हुई इस दुनिया में, अपने कभी ना बदलने वाले वचन में और सच्चे विश्वासियों के संघर्ष में कैसे दिखाई देता है। तो चलिए एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं। क्या आप वाकई परमेश्वर को देखना चाहेंगे? ये कोई आज का सवाल नहीं है। ये तो वही पुकार है जो हजारों साल पहले शिष्य फिलिपस ने यीशु से की थी कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। ये हमारे वजूद की, हमारी आत्मा की सबसे गहरी प्यास है। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक छोटा सा लड़का था जिसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, उसे परमेश्वर को देखना था। तो वो अपनी माँ के पास गया, उसने स्कूल में अपनी टीचर से पूछा, यहां तक कि अपने पादरी से भी पूछा। पर जानते हैं, किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सबने बस एक ही बात कही, बेटा परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसकी तलाश उसे एक बूढ़े मछुआरे के पास ले गई। एक दिन एक भयानक तूफान आया और उसके बाद जब आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष निकला, तो उस मछुआरे ने उस लड़के को एक बहुत गहरी बात बताई। उसने कहा, बेटा सुनो, इन 50 सालों में इस नदी पर मैंने जो कुछ भी देखा है ना, ये तूफान, ये शांति, ये सूरज, ये बादल, वो सब परमेश्वर ही तो था। और फिर उसने वो राज खोला। परमेश्वर को बाहर देखने से पहले उसे अपने अंदर महसूस करना होता है। जब वो अंदर आ जाता है तो फिर बाहर हर जगह बस वही नजर आता है। तो चलिए सबसे पहली जगह देखते हैं जहां परमेश्वर खुद को जाहिर करता है, और वो है उसकी शानदार, उसकी बनाई हुई कायनात। जरा एक पल के लिए सोचिए, हर सुबह सूरज का उगना और हर शाम उसका डूबना कभी एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता। एक छोटी सी बत्तख को कौन बताता है कि हजारों मील दूर दक्षिण में जाना है? उसके पास कोई जीपीएस नहीं है। पेड़ के रस को कैसे पता चलता है कि अब ठंड आने वाली है और उसे जड़ों में छिप जाना है? ये सब क्या है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक महान बुद्धि है। ये परमेश्वर है जो अपनी सृष्टि के हर एक कण में काम कर रहा है। अब अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। एक जंगल है और वहां एक छोटी सी गिलहरी है। वो जमीन से बंधी है, हर छोटी सी आहट पर डर जाती है, चीखती चिल्लाती है, हमेशा परेशान और एक अजीब सी उलझन में रहती है। उसकी दुनिया शोर और डर से भरी हुई है। लेकिन उसी जंगल में एक उकाब भी रहता है। जब नीचे गिलहरी शोर मचा रही होती है, तो उकाब क्या करता है? वो बस अपने पंख फैलाता है और हवा के सहारे ऊपर और ऊपर, तूफान से भी ऊपर उठता चला जाता है। वो लड़ता नहीं, वो बस भरोसा करता है। असल में ये दो स्वभाव हैं, एक गिलहरी का जो शक और डर में जमीन से बंधा है, और दूसरा उकाब का जो विश्वास के पंखों पर दुनिया के सारे शोर शराबे से बहुत ऊपर उठ जाता है। सृष्टि हमें परमेश्वर की बुद्धि दिखाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी सोच, उसका चरित्र, उसका वादा, वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है उसके वचन में। एक ऐसा पैमाना जो कभी नहीं बदलता, जो बिल्कुल अचूक है। देखिए, बाइबल सिर्फ कहानियों की या इतिहास की कोई किताब नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये खुद परमेश्वर का सार है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब ये है कि इसका हर एक वादा, हर एक शब्द एक बीज की तरह है। जब आप उस बीज पर विश्वास करते हैं तो वो ठीक वही फल पैदा करता है जिसका वादा किया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद उस वचन के अंदर मौजूद है। तो फिर आज के इस दौर में जब हजारों तरह की शिक्षाएं हैं, इतनी सारी बातें हैं, तो हम सच को कैसे परखें? तरीका बहुत ही सीधा और सरल है। किसी भी शिक्षा को, किसी भी विचार को उठाइए और उसे सीधे परमेश्वर के वचन की कसौटी पर रखिए। अगर वो वचन से पूरी तरह शब्द ब शब्द मेल खाता है तो वो सही है, और अगर वो वचन के एक भी हिस्से को नकारता है या बदलने की कोशिश करता है, तो चाहे वो सुनने में कितना भी अच्छा क्यों न लगे, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और यहीं पर आज के विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष है। एक बहुत ही चालाक, एक बहुत ही खतरनाक शिक्षा है जो फैल रही है, और वो प्यार और एकता के खूबसूरत लिबास में छिपी हुई है। ये झूठी शिक्षा क्या कहती है? ये कहती है, अरे सिद्धांतों पर क्यों लड़ते हो? कौन सही है, कौन गलत, इन बातों पर ध्यान मत दो, बस सबसे प्यार करो। और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन पवित्र शास्त्र हमें यहूदा के पत्र में आज्ञा देता है कि उस विश्वास के लिए तन मन से यत्न करो, यानी संघर्ष करो, जो हमें एक ही बार सौंपा गया था। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक हुक्म है। तो ये धोखा काम कैसे करता है?
ये हमेशा छोटे छोटे समझौतों से शुरू होता है। ऐसी बातें जो पहली नजर में बिल्कुल हार्मलेस लगती हैं, फिर धीरे धीरे ये समझौते एक शिक्षा, एक डॉक्ट्रिन बन जाते हैं जिसे लोग मानने लगते हैं। और आखिर में यही सिद्धांत कलीसिया की आत्मिकता को, उसकी रूह को पूरी तरह से खत्म कर देता है। पीछे सिर्फ एक खोखला ढांचा रह जाता है। तो किसी की सेवकाई या शिक्षा को परखने का असली पैमाना क्या है? क्या वो बड़े बड़े चमत्कार है? नहीं, सोर्स हमें याद दिलाता है कि यीशु ने खुद कहा था, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। और वो फल क्या है? फल है उनकी शिक्षा, उनका डॉक्ट्रिन। वो परमेश्वर के वचन के बारे में क्या सिखाते हैं, वही उनकी असली पहचान है। तो इस धोखे के बीच एक सच्चे विश्वासी की क्या जिम्मेदारी बनती है? चुप रहने की? नहीं, यहां पर एक साफ पुकार है, खड़े होने की और संघर्ष करने की। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार का मतलब है हर चीज को चुपचाप मान लेना, कभी किसी को गलत न कहना ताकि शांति बनी रहे। लेकिन बाइबल का प्यार ऐसा नहीं है। सच्चा प्यार कमजोर नहीं होता, वो सुधारात्मक होता है, वो सही करता है। अगर कोई अपना गलत रास्ते पर जा रहा है तो सच्चा प्यार उसे अनदेखा नहीं करेगा, बल्कि उसे प्यार से सुधारेगा। जैसा कि सोर्स कहता है, अगर आप लोगों से प्यार करते हैं तो आपको उन्हें अनुशासित करना होगा। बिना अनुशासन और सुधार के प्रेम सिर्फ एक खोखली भावना बनकर रह जाता है। सच्चा प्यार हमेशा सत्य पर खड़ा होता है और सत्य की ओर ही ले जाता है। तो फिर एक सच्चे विश्वासी का कर्तव्य क्या है? सबसे पहले उसे हर शिक्षा और हर सिखाने वाले को वचन की कसौटी पर परखना चाहिए। उसे झूठे सिद्धांतों को पहचानकर उनका पर्दाफाश करना चाहिए। जो लोग वचन से समझौता करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं करना है और उस मूल विश्वास के लिए डटकर तन मन से संघर्ष करना है जो संतों को सौंपा गया था। एकता, ये बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन एकता के नाम पर सच्चाई से समझौता नहीं किया जा सकता। क्या कोई ऐसा इंसान जो पूरे वचन को मानता है, वो किसी ऐसे के साथ एक हो सकता है जो उसके सिर्फ आधे हिस्से को ही मानता है? सोर्स के अनुसार इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है कि विश्वास और अविश्वास के बीच एक साफ लकीर खींची जाए। और अंत में सबसे जरूरी बात, ये किसी इंसान या किसी संगठन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के बारे में है। अगर कोई भी शिक्षा, कोई भी बात, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े इंसान की तरफ से क्यों ना आए, अगर वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो उससे दूर रहना ही एकमात्र रास्ता है। आपका अंतिम अधिकार हमेशा परमेश्वर का वचन होना चाहिए और कुछ नहीं।